3 की कानोदा बांध में डूबने से मौत। हसनपुरा में मूर्ति खंडित होने पर मचा बवाल। 2 समुदाय में तनाव के बाद शनिवार को स्थिति शांतिपूर्ण, पुलिस बल तैनात। नगर निगम सीईओ ने शहर का लिया जायजा, जानी जन समस्याएं और 71 आवासीय कॉलोनी के लगेंगे शिविर। शहर के कानोदा बांध में पार्टी करना 2 युवकों के लिए उस वक्त भारी पड़ गया जब गहरे बांध में डूबने से दोनों की मौत हो गई। हादसे ने उस वक्त और भयावह रूप ले लिया जब बांध में डूबे युवकों को बचाने के लिए पानी में उतरा एक गार्ड भी वापस नहीं लौटा। बांध क्षेत्र में डूबे युवकों और गार्ड को तलाशने के लिए देर रात से बचाव कार्य जारी रहा, जिसके बाद तीनों के शव बाहर निकाल लिए गए। शुक्रवार देर शाम से ही कानोदा बांध में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। मकसद था बांध में डूबे 3 लोगों को बाहर निकालने का। दरअसल कानोदा बांध में शुक्रवार रात पार्टी करने गए 4 युवकों में से 2 युवक डूब गए, जिनको बचाने के लिए बांध के एक गार्ड और एक अन्य युवक ने भी पानी में छलांग लगा डाली। लेकिन काफी देर रात बाद में तो बांध में डूबे युवक बाहर आए और न ही उनको बचाने के लिए गया बांध का गार्ड भी वापस लौटा। गार्ड के साथ युवकों को बचाने गया दूसरा युवक जैसे तैसे बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बांध क्षेत्र में एक के बाद एक युवकों के डूबने की घटना ने पुलिस और आपदा प्रबंधन के हाथ पैर फुला डाले। अजमेर से खास तौर पर प्रशिक्षित और संसाधनों से लैस नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी NDRF के गोताखोर पहुंचे। बांध में चले सघन रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव दल ने किसी को भी जिंदा तो नहीं बचा सके, लेकिन डूबे हुए दोनों युवकों और एक गार्ड के शव बाहर निकालने में सफलता हासिल की। जानकारी के मुताबिक 4 युवक एक कार में बैठकर शराब पार्टी करने कानोदा बांध पहुंचे थे। इसमें से 2 शराब के नशे में नहाने के लिए पानी में उतर गए। इसी दौरान दोनों पानी में डूब गए। इसके बाद दोनों युवकों को बचाने गया बांध का एक गार्ड भी वापस नहीं लौटा। शुक्रवार देर रात से शनिवार सवेरे तक दर्जन भर गोताखोर डूबे हुए युवकों को तलाशते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच पुलिस की सूचना पर डूबे युवकों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के अनुसार जयपुर निवासी नरेंद्र, कुलदीप, प्रशांत और अमरचंद कार से बांध पहुंचे। चारों ने बांध के पास बैठकर ही शराब पार्टी की। नरेंद्र और कुलदीप नहाने के लिए पानी में उतरे। दोनों के डूबने की भनक लगते ही स्थानीय निवासी मनीष और वहां का एक गार्ड जाफर उन्हें बचाने के लिए पानी में कूदे, लेकिन जाफर, नरेंद्र और कुलदीप पानी में डूब गए और मनीष जैसे तैसे बाहर निकल आया। हसनपुरा के मेहरोगा मोहल्ला में शुक्रवार हुए तनाव के बाद शनिवार को स्थिति शांतिपूर्ण रही। एहतियात के लिए मौके पर पहुंची पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। इस मामले में पुलिस ने अब तक दोनों संदिग्ध युवकों को गिरफ्त में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हसनपुरा के मेहरोगा मोहल्ला स्थित एक धार्मिक स्थल पर मूर्तियां खंडित होने के बाद 2 समुदाय विशेष लोग आमने सामने हो गए थे। दोनों गुटों के बीच विवाद ने इतना दूर पकड़ लिया कि नौबत लाठी भाटा जंग तक पहुंच गई। मामला बेकाबू होने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुटों के असामाजिक तत्वों को वहां से खदेड़कर शांति बनाने की कोशिश की। शुक्रवार की तरह शनिवार को भी मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी वेस्ट कैलाश विश्नोई समेत कई अधिकारी जाब्ते के साथ खुद भी मौके पर मौजूद रहे। राजस्थान आवासन मंडल के प्रदेश में सभी आवास भूखंड जुलाई से महंगे हो जाएंगे। बोर्ड की ओर से जुलाई माह में भूखंडों की आरक्षित दरों में 15 से लेकर 20% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए सभी सर्किलों में प्रस्ताव बनकर आ गए हैं। इस बढ़ी हुई दरों के लागू होने से फरवरी माह में जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, बारां सहित अन्य शहरों में योजना लॉन्च की जा सकती है। उनके आवासों पर करीब 5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। योजनाओं में फ्लैट हो जाएंगे महंगे। बोर्ड की ओर से कई योजनाएं जिनके आवासों की लॉटरी निकाल दी है और उनके अभी तक सीड मनी या डिमांड लेटर जारी नहीं हुए, उन्हें बढ़ी हुई दरों पर आवास उपलब्ध होंगे। जुलाई माह में आरक्षित दरों में वृद्धि लागू होने के कारण अब फ्लैट व स्वतंत्र आवासों के नए सिरे से लागत निर्धारित की जाएगी। बोर्ड ने फरवरी माह में करीब 15 से अधिक योजनाएं प्रदेश भर में लॉन्च की थी, जिनमें कुछ योजनाओं की लॉटरी निकाली जा चुकी है। ऐसे में अब इन योजनाओं की आवासों की दरों में करीब 2 से लेकर 5 लाख रुपए तक का अंतर आ सकता है। इसके लिए बोर्ड ने नए सिरे से लागत निर्धारित करने की तैयारी भी कर ली है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के बाद जेडीए में कॉलोनियों के नियमन कैंप पर मानो ग्रहण सा लग गया हो। कई ऐसी कॉलोनियां हैं जिनकी सूची
सहकारिता शाखा से अनुमोदित की गई, लेकिन जोन स्तर पर उनकी अभी तक जेडीएलसी नहीं की, जिनके कारण उनके आस्था कैंप नहीं लगे। ऐसे में अब जेडीसी ने इस तरह की करीब 71 कॉलोनियों की जुलाई के अंत तक जेडीएलसी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में सहकारिता मंत्री अजय तिलक ने एक आदेश जारी किया है। उनमें उन कॉलोनियों के नियम पर रोक लगाई गई है जिनमें 100 से अधिक भूखंड है। इसके अलावा एक ही व्यक्ति के नाम से अधिक भूखंड होने पर कॉलोनी का नियमन नहीं लेने देने का आदेश किया है। इस आदेश के चलते 90% से ज्यादा ऐसी कॉलोनियां अटक रही है जो नियमन योग्य है। विद्याधर नगर IIFL और मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी में डकैती डालने वाले गिरोह से पुलिस करोड़ों रुपए का सोना और वाहनों सहित भारी असला बरामद कर चुकी है। पुलिस ने 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 4 करोड़ का सोना, 1 करोड़ रुपए, 4 पिस्टल, 32 कारतूस और वारदात में प्रयुक्त 9 वाहन जब्त किए हैं। गिरोह ने राजधानी के अलावा अन्य इलाकों में कई संगीन वारदात कबूल किए हैं। पुलिस कमिश्नर जंगा श्रीनिवास राव ने बताया कि बदमाशों से वारदातों की ज्यादातर रिकवरी हो चुकी है और शेष को बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस डकैती में शामिल रहे बदमाश ब्रजेश कुमार उर्फ विजेंद्र फौजी 35 वर्षीय निवासी गांव कारी जिला झुंझुनू, सुरेंद्र कुमार चालका 28 वर्षीय निवासी चालका की ढाणी, तन बलारा जिला सीकर, संजय बिजराड़िया 30 वर्षीय निवासी गांव बीबीपुर बड़ा जिला सीकर, कमलेश कुमार निवासी 8-10 भांडी श्री माधोपुर सीकर, कमलेश कुमार निवासी 8-10 भांडी श्री माधोपुर सीकर, सुरेंद्र सिंह मील 30 वर्षीय निवासी गांव लालसी जिला सीकर, सुभाष 28 वर्षीय निवासी वार्ड नंबर 1 श्री माधोपुर जिला सीकर, विजय मीणा 27 वर्षीय निवासी मीणों का मोहल्ला गुरारा जिला सीकर, शंभू सोनी 43 वर्षीय निवासी 66 पथरिया घाट स्ट्रीट कलकत्ता, हाल श्री जीण माता ज्वेलर्स 43 सर हरिराम गोयनका स्ट्रीट बासतला कोलकाता, मनोज सोनी 35 वर्षीय निवासी गांव रामगढ़ शेखावटी सीकर, हाल 8 नगरत पेट कॉस गांधी गरा ए लेन बेंगलोर सिटी और कमलकांत तुंदर 59 वर्षीय निवासी 8 नरगढ़ पेट कॉस गांधी गरा ए लेन बेंगलोर सिटी कर्नाटक को गिरफ्तार कर चुकी है। नगर निगम जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल आसवाल ने शनिवार को हवा महल जोन पश्चिम और पूर्व तथा विद्याधर नगर जोन का दौरा कर गली गली में घूमकर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सफाई को अच्छा बताते हुए सुधार करने की गुंजाइश पर बल दिया। उन्होंने विद्याधर नगर जोन में 1 से 31 जुलाई तक रात्रिकालीन सफाई अभियान चलाने के साथ ही जर्जर भवनों को तोड़ने तथा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने नालियों की भी नियमित और समुचित सफाई हेतु मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने चिन्हित जर्जर भवनों को तुरंत प्रभाव से ध्वस्त करने तथा नेहरू बाजार के महावीर ढाबा तथा मोहन रेस्टोरेंट को भी सीज करने तथा रामगंज बाजार के बरामदों में अतिक्रमण करने, कल्लू के होटल, घी और फीडियों की दुकान, MM खान होटल, गरीब नवाज होटल को नोटिस देकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। असवाल सुबह नगर निगम के अधिकारियों के साथ चौड़ा रास्ता स्थित फिल्म कॉलोनी से सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकल पड़े और दोपहर 12:30 बजे तक कड़कड़ाती धूप में पैदल चलकर सफाई व्यवस्था का मुआयना किया। उन्होंने ठटेरों का रास्ता, सुखलाल व्यास की गली, नेहरू बाजार, अजमेरी गेट, इंदिरा बाजार, मिश्रा जी का रास्ता, किक्कड़मल का रास्ता होते हुए छोटी चौपड़ तक की सफाई व्यवस्थाओं को देखा, लोगों की शिकायतें सुनी तथा मौके पर ही उनका समाधान किया। असवाल छोटी चौपड़ से दीनानाथ जी की गली होते हुए नालगढ़ रोड पर जगन्नाथ जी की गली तक पहुंचे और रास्ते में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया तथा नालियों की भी व्यवस्थित रूप से सफाई करने के निर्देश दिए। वहीं शहर के अन्य क्षेत्रों में भी दौरा कर समस्याओं को जाना। देखिए, मैं और मेरी टीम सुबह 8:30 बजे निकले थे। फिल्म कॉलोनी से हमने हमारा शुरू किया सफ़र। आज अच्छी बात है कि मैंने जयपुर हवा महल पश्चिम का एक भी गली और एक भी रास्ता नहीं छोड़ा। गली गली में जाके और सफाई व्यवस्था देखी। सफाई व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित है। थोड़ी बहुत नालियों की जो कमी थी वो मैंने बता दिया मौके पर ही, और वो भी साफ़ हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल मिला के आज सफाई व्यवस्था ठीक रही। हवा महल ईस्ट में थोड़ी सफाई व्यवस्था गड़बड़ रही, उसको भी ठीक करवाने की कार्रवाई करेंगे।
उसके बाद हम खेतड़ी हाउस से निकल फिल्म कॉलोनी से चालू किया, ठेठ गोविंद देव जी पहले चांदी की टकसाल तक पहुंचे। और जो रास्ते आए हैं, चाहे वो बगरू वालों का हो, चाहे जड़ियों का हो, चाहे हरिश्चंद्र बाबा रास्ता हो, चाहे बगरू का रास्ता हो, चाहे नारगढ़ जी का रास्ता हो, मुझे तो रास्ते भी इतने सारे देख लिए आज, जो एक एक गली गली नाप ली, वहाँ से निकल के आज यहाँ पर आए। आज ये जो विद्याधर नगर का जो क्षेत्र है, स्पाइन क्षेत्र है, सफाई करना हमारी ड्यूटी है। मेरा अनुरोध है कि लायबिलिटी और असेट्स हमारे साथ रहने चाहिए, तो निश्चित रूप से हम सफाई व्यवस्थाओं को एक सुदृढ़ ढंग से उसको अंजाम देंगे। 3 मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के दिमाग की उपज ने बढ़ती स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में जयपुर शहर में कुछ नया करने की दिशा में एक पहल की है। स्ट्रीट फूड किसी भी शहर की पहचान होती है। अब जयपुर में भी अच्छी क्वालिटी और अलग अलग फ्लेवर में पुचका आनंद शहरवासी ले सकते हैं। शनिवार को पुचका के बारे में बताते हुए नवन कंदोई ने बताया कि वे अच्छी क्वालिटी के पुचके उपलब्ध करवाएंगे। लोगों की डिमांड के अनुसार स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाएगा और सभी चीजें खुद के हाथ से बनाएंगे। और जयपुर में वैशाली नगर, मालवीय नगर सहित कई जगह पर पुचके उपलब्ध रहेंगे, जिनका लोग आनंद ले सकेंगे। शाम को लॉन्च पार्टी रख रहे हैं, एक टेस्टिंग पार्टी है। हमने शहर में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है हमारे फ्लेवर्स ट्राई करने के लिए। 1 तारीख से हमारे कार्ड्स शुरू हो रहे हैं जयपुर में अलग अलग लोकेशंस पे, तो वहाँ पर क्या रेसिपीज़ जा रही हैं वो हम अपने करीबी लोगों को, अपने गेस्ट्स को ट्राई करवाना चाहते हैं। आज की कॉन्फ्रेंस का वही पर्पस है, और मीडिया को हम बताना चाह रहे हैं कि ये कंपनी जयपुर में है और हम कहाँ बढ़ के कहाँ पहुँचना चाहते हैं। सिंपल है, हम लोग मॉडर्न ठेले वाला बनना चाहते हैं। हम भारत में एक ऐसा ब्रांड लाना चाहते हैं जो हमारी रेसिपीज़ को एक नई तरीके से शोकेस करे और लोगों को बताए जो बाहर के बर्गर मोमोज की जगह गोलगप्पों में बहुत कुछ हो सकता है, और आपको टाइफाइड होने की कोई चारा नहीं है इसमें। इट्स प्योर मिनरल वाटर बेस्ड हाइजीनिक स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया। नहीं, ये पहला लॉन्च है हमारा, और हमने कुछ टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट किया है, कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई लगाई है, थोड़ा बहुत R&D किया है। वी हैव फ्यूज्ड फ्यूचर मोबिलिटी टू रीच द कस्टमर with a good taste of food with hygienic package in an affordable way. That's the whole scenario of Fuchka and Company. हम आ रहे हैं गौरव टावर्स क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल होता है। हम मास के साथ ओरिएंट करना चाहते हैं। गौरव टावर्स सेंट्रल में आ रहे हैं, मानसो प्लाजा में आ रहे हैं क्योंकि उसे बोलते हैं जो लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ जयपुर, तो वहाँ आ रहे हैं, और वैशाली में आ रहे हैं, एवरशाइन में। और हमारी जो USP है, जो इलेक्ट्रिक मोबाइल फैक्टर है, आपने बैटमैन स्पाइडरमैन सुना है, हमारे पास फुचका मैन एंड फुचका मोबाइल है, जो गाड़ी लेके वो जाएगा और आपको फुचका खिलाएगा। एक्चुअली फैमिली एक बार के लिए तो उनको एक झटका लगा था कि कैसे करेंगे, एंड एस्टैब्लिश बिजनेस फैमिली से आ रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी ओवर द पीरियड मतलब धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ठीक है हम लोग कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कहीं पहुंचने की कोशिश है। हम लोग इसको जब हमने उनको पूरी चीज़ बताई कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है और हम कैसे इंडियनाइज कर रहे हैं इसको पूरी इंडियन तरीके से, तो उनको और अच्छा लगा। तो धीरे धीरे वो, जैसे मैंने बताया कि नमन्स फादर वॉज द मोस्ट, मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट किया इस बारे में। सेकंड पॉइंट आपका था प्राइस पॉइंट। जैसे सुप्रतीक ने बताया कि हम लोग चाहते हैं कि हम रास्ते में आए, स्ट्रीट्स पे आए, तो प्राइस ब्रैकेट भी बिल्कुल वैसे 10 से 30 रुपये का हमारा रेंज है। पूरा रेसिपी उसी रेंज में आता है, और ये उन लोगों के लिए जो रास्ते में खाना खाएंगे। जबकि आप मॉल में जाएंगे प्राइस रेंज वही रहेगा, प्राइस बदलेगा नहीं, और कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम इसी को मेंटेन करके चलें। शहर में शनिवार को गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और माता के मंदिरों में भक्त पूजा अर्चना करके नवरात्र कर रहे हैं। बताया जाता है कि नवरात्रे गुप्त होते हैं और देवी के तंत्र मंत्र से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। आज गंगा गेट स्थित गायत्री मंदिर में भी भक्तों ने गुप्त नवरात्र के दौरान पूजा अर्चना की और मंदिर में माता रानी का श्रृंगार किया। आषाढ़ शुक्ल प्रतिभा से शुरू होते हैं। गुप्त नवरात्र में साधक गुप्त स्थानों पर जाकर गुप्त रिद्धि सिद्धि तांत्रिक प्रयोग के लिए किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रों में देवियों की विशेष पूजा अर्चना करके साधक तंत्र मंत्र सिद्धियां प्राप्त करते हैं। अब के गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है कि गुप्त नवरात्र में एक तिथि वृद्धि अष्टमी है, इस कारण से बहुत तांत्रिक प्रयोग के लिए अच्छा महत्व माना गया है। सोडाला श्री श्याम मित्र मंडल की ओर से 22 गोदाम से सोडाला तक मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। मंडल के अध्यक्ष अशोक स्वामी ने बताया कि
गोदाम श्री राम मंदिर से रवाना होकर सोडाला तक आयोजित की गई। वहीं हवन आदि के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हर वर्ष की भांति आज अपना 15 वार्षिक उत्सव मना रहा है। आज राम मंदिर के अंदर ब्राह्मणों द्वारा पूजा अर्चना करवा करके श्री श्याम बाबा और जगदम्बा जीर्ण भवानी के 521 महिलाओं के साथ में कलश यात्रा प्रारंभ की। सेवा समिति की ओर से पहली बार यज्ञ में बैठने वाली महिलाओं को तुलसी का हमने पौधा दिया है। हमारा संदेश है कि तुलसी हर घर में लगे, जिससे हर घर निरोग रहे। आज शाम को बाबा श्याम का जगदम्बा जीर्ण भवानी का शिव मंदिर के अंदर विशाल भजन संध्या की जाएगी। कल दिनांक 29 जून रविवार को सुबह 6:15 बजे से बाबा श्याम और माँ जगदम्बा जीर्ण भवानी का श्री श्याम महायज्ञ किया जाएगा। संस्था परिवार की ओर से पहली बार यज्ञ किया जा रहा है। 11 कुंडी यज्ञ है। इसमें लगभग 108 जोड़ों के साथ में बाबा श्याम के महामंत्र की आहुतियां दी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती के अवसर पर शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन जयपुर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल सिंह इटवा, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह, महासचिव पुखराज पाराशर, सुरेश चौधरी, प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा, सत्येंद्र सिंह राघव सहित अनेक कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में हुई सबसे बड़ी हार की समीक्षा के लिए जयपुर शहर कांग्रेस की फीडबैक बैठक शनिवार को आयोजित हुई। पहले तो इस बैठक के स्थान को लेकर शहर कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ती नजर आई। फिर इसके बाद जब बैठक शहर कांग्रेस अध्यक्ष के निजी परिसर में हुई तो वहां भी नेता हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते नजर आए और बैठक में जमकर हंगामा हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक से पूर्व ही एबीवीपी के छात्रों ने कुलपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और मांगे नहीं माने जाने तक वहां से न उठने की चेतावनी दी। संगठन के महानगर मंत्री आशीष चोपड़ा ने बताया कि उन्होंने इस बार कुलपति को ज्ञापन न सौंपकर उन्होंने सिंडिकेट सदस्यों को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह का शैक्षणिक शुल्क न बढ़ाने, स्वामी विवेकानंद अध्ययन केंद्र बनाने, सीटों की बढ़ोतरी करने और परसेंटाइल फॉर्मूले की व्यवस्था में सुधार करने की मांग की। उन्होंने बताया कि इस बार संगठन के छात्र तब तक कुलपति सचिवालय के बाहर से नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगों पर कोई संतुष्ट प्रक्रिया नहीं मिलती। राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की अहम बैठक से पहले विश्वविद्यालय के सहायक कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और अशैक्षणिक कर्मचारी संघ ने कुलपति सचिवालय पर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया और उनकी मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन को जारी रखने की बात कही। एक और सहायक कर्मचारी और संविदा कर्मियों का नेतृत्व करते हुए संघ के अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि सिंडिकेट में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व कर्मचारी संघ के चुनाव, रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति और कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति जैसी मांगों के लिए सिंडिकेट सदस्यों को कई बार अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा उनकी मांगों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन अब की बार हो रही सिंडिकेट की बैठक में सिंडिकेट सदस्यों ने उन्हें उनकी मांगों को सिंडिकेट में रखने का आश्वासन दिया है। उधर अशैक्षणिक कर्मचारियों ने भी विश्वविद्यालयों से जुड़े कई मामलों को सीबीआई जांच करने की मांग की है। ऐसा है, हमने प्रशासन को ज्ञापन देने के साथ में हमारे जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं उनको भी हमने ज्ञापन दिया है, जिन्होंने मैं आश्वस्त किया कि अगर सिंडिकेट होगी तो उन मुद्दों पे चर्चा होगी। उसमें हमारी मुख्य मांगे जो संघ के चुनाव कराने और सिंडिकेट में प्रतिनिधित्व देने का तो सवाल हमारा पुराना चल ही रहा है। उसके अलावा जो ज्वलंत समस्या है कि विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले रजिस्ट्रार के समय जो प्रशासन चला उसमें रिटायर पर्सन के माध्यम से उनको अपॉइंट करके उनके माध्यम से व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया गया, अनियमितताएं की गई, जिसमें डीपीसी मुख्य उसमें जो आदमी एलिजिबल नहीं थे उनको एलिजिबल घोषित किया गया। उसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है, उस रिव्यू कमेटी चल रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक बार फिर सिंडिकेट की बैठक बेनतीजा रही। यूनिवर्सिटी का आगामी सत्र का बजट पारित नहीं हो सका। सिंडिकेट सदस्यों की माने तो कुलपति के अड़ियल रवैये के कारण ना तो बजट पारित हो सका और न ही किसी मुद्दे पर चर्चा हो सकी। 31 मार्च तक यूनिवर्सिटी का बजट पारित होना था, लेकिन इसमें 3 महीने की छूट दी गई और 30 जून तक का समय दिया गया, लेकिन पिछले 2 सिंडिकेट में कोई चर्चा नहीं हो सकी। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बांध पर पार्टी करना बच्चों को पड़ा भारी, 3 की कानोदा बांध में डूबने से मौत।
हसनपुरा में मूर्ति खंडित होने पर मचा बवाल। दो समुदाय में तनाव के बाद शनिवार को स्थिति शांतिपूर्ण, पुलिस बल तैनात। नगर निगम सीईओ ने शहर का लिया जायजा, जानी जन समस्याएं और 71 आवासीय कॉलोनी के लगेंगे शिविर। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।